या पहले आपको फरीदाबाद लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। पुस्तक के हमारे संपादक श्री अग्निहोत्री जी, चाहे उसमें भाषांतर इस नाते से हिंदी में जिन्होंने रूपांतरण किया, ऐसे डॉक्टर शमीम शर्मा जी, ये तो सब है ही हैं। हमारे जो प्रकाशक हैं उनकी भी अपनी भूमिका है, लेकिन इसका जो प्रस्तावना लिखी है देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद, उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक अच्छी पुस्तक, हम इसकी प्रस्तावना जरूर लिखूंगा। अब जिस पुस्तक की प्रस्तावना पूर्व राष्ट्रपति जी ने की हो, जिसका लॉन्चिंग सेरेमनी स्वयं उपराष्ट्रपति जी आए हों, और इतने इतने महान विद्वान जिन्होंने उस पुस्तक को बनाने में योगदान किया हो, दो वर्तमान राज्यपाल और एक पूर्व राज्यपाल, इनका भी इसमें योगदान है। अपने अपने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी, राज्यपाल गुजरात आदरणीय वेदव्रत जी, और ऐसे पूर्व राज्यपाल श्री गणेशी लाल जी। ऐसे कई नाम हैं जिनका उल्लेख करना लंबा हो जाएगा, लेकिन इस पुस्तक को लिखने में एक भूमिका निभाने वाले लोगों में अगर मैं उसको वर्ग के अनुसार चर्चा करना चाहूं तो उसमें राजनीतिक व्यक्ति, पूर्व मुख्यमंत्री, स्पीकर साहब, कई हमारे मंत्रीगण, केंद्र के और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, ऐसे 12 राजनीतिक व्यक्तियों ने इसमें अपने अपने लेख लिखे हैं। कुल मिला के जैसा बताया गया कि 49 लेख हैं, और एक अंत में हमारे प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने सभी यानी सारी चीजों को साझा करते हुए आगे का भविष्य का मार्ग क्या हो, सांझ से भोर, हरियाणा नव प्रभात की ओर, ऐसा करके उसमें अंत में एक चैप्टर ये भी लिखा है जो 50वां चैप्टर है, जो मैं अगली दिशा को देता है। इस हमारे प्रशासनिक अधिकारी वर्तमान में भी हैं, पूर्व IAS भी हैं, जिन्होंने साथ मिल करके और इन योजनाओं को आगे बढ़ाया, उनकी अपनी अनुभूति है। तो ऐसे भी अधिकारियों में 16 अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग चैप्टर लिखे हैं, और साथ हमारे शिक्षाविद, वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर, वर्तमान में शिक्षा में लगे और अन्य लोग, 9 ऐसे बंधु हैं जिन्होंने अपने चैप्टर इसमें लिखे हैं। मेरे अपनी टीम के लोगों में से भी 2 कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इसमें एक एक चैप्टर का अपना योगदान लिखा है। कुछ अन्य विशेष विभूतियां, उसमें न्यायमूर्ति, उसमें डॉक्टर, उसमें संत समाज के लोग, उद्योगपति, सेनाधिकारी, खिलाड़ी, ऐसे सभी विशेष लोग हैं जिन्होंने एक एक चैप्टर लिखा है। तो मैं तो वास्तव में इस प्रकार की पुस्तक का ये संग्रह पढ़ने का अवसर भले ही ना मिला हो, लेकिन देखने का अवसर मिला है। देखने में भी इतना वास्ट लेखकों का एक जो समुच्चय किसी पुस्तक में आया होगा, मुझे तो कम से कम याद नहीं आता, ध्यान नहीं आता है। बहुत सी बातें पूर्व वक्ताओं ने कही, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये है, जैसा एक विषय बीच में आया कि किसी के सामने प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। मैं कम से कम इस स्वभाव का व्यक्ति हूं, न सामने न पीछे, कभी प्रशंसा की इच्छा की ही नहीं है। मैं तो उस विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूं जहां ये कहा जाता था कि वृत्तपत्र में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत समाहार, छोड़ चलो ये शुद्र भावना, है राष्ट्र के तारणहार। आखिर तो हम कोई काम करते हैं किसी प्रशंसा के लिए नहीं करते हैं, काम करते हैं, हमारा अपना एक दायित्व है, हमको एक काम सौंपा गया है, और उस काम सोचने में, काम को करने में जो सोच होती है, जो एक दृष्टिकोण होता है, वो कहीं ना कहीं से व्यक्ति को प्राप्त होता है। कोई ना कोई पथ प्रदर्शक उन चीजों का होता है। मैं अपने बारे में इतना ही कह सकता हूं कि मैं जिस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं, बहुत लोग जानते हैं कि वो विश्वविद्यालय, वो संगठन ऐसा है जिसमें व्यक्ति प्रधान नहीं होता, विचारधारा प्रधान होती है। विचारधारा के आधार पर जो काम करना है, जो दायित्व मिला है, उसको विचारधारा के आधार पर ही आगे करना है, और विचारधारा में जो हमको मिला सीखने को, वो अपने देश और समाज, इसको आगे रख के
मोदी जी कहते हैं हमेशा इंडिया फर्स्ट, सोसाइटी फर्स्ट। हम अपने आप को बाद में रखें, फिर सब चीजें अपने आप सूझती हैं। उस समाज की तकलीफ क्या है, उसको कैसे दूर करना है। और खास करके जैसे हमें से बहुत लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े रहते हैं, हमको पता है कि जब सामान्य व्यक्ति थे तो उस समय कैसी कैसी कठिनाइयां हमारे सामने थी। उन सब कठिनाइयों को कैसे ठीक करना, समस्या का हल निदान क्या हो सकता है, अगर हम सोचते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सामने आएगा। मोदी जी के साथ काम करने का अवसर मिला 90s का जो आखिरी 6 वर्ष 94 से लेकर के 2000 तक, तो उन 6 वर्षों में बहुत विचार आते थे। और उस समय सरकार में तो मैं नहीं था, लेकिन सरकार के साथ सहयोगी की भूमिका में चौधरी बंसीलाल जी के साथ हम लोग थे लगातार 2.5-3 साल का वो समय भी था। अन्य प्रांतों में हमारी सरकारें थी, हिमाचल में खास करके मेरा आना जाना होता था, उस समय भी चीजें सामने आती थी। हम कई सुझाव देते थे कि ये ऐसा करने से ये समस्या ठीक हो सकती है। मोदी जी के सामने रखते थे तो मोदी जी कहा करते थे कि मेरे सामने क्यों रखते हो। मैंने कहा मैं पूछना चाहता हूँ ये बात ठीक है कि गलत है। कहने लगा कभी मत सोचो, कभी मत पूछो, जो आपको लगता कि अच्छा है और ये समाज हित में हो सकता है उसको करना शुरू करो। अगर खराब होगा तो छोड़ दो, ठीक हो तो चलाए रखो।